पाइप के ऊपर थ्रेड्स बनाने के लिए अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मशीन के द्वारा भी थ्रेड्स बनाए जाते हैं। पाइप के ऊपर मशीन के द्वारा थ्रेड बनाने के लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ थ्रेडिंग मशीन्स आती है, जो कि यहाँ पे ड्राइंग में दिखाई गई है। इसके अलावा पाइप के ऊपर अगर जनरली थ्रेड बनाने हैं नॉर्मल कामों के लिए, तो उसके लिए स्पेशल टाइप्स के डिवाइसेस बनाए गए हैं, जिसके थ्रू पाइप के ऊपर थ्रेड बनाए जाते हैं। इनकी वजह यह है क्योंकि पाइप का इंटरनल सेक्शन जो है, मैं पहले ही आपको बता चुका, वो हॉलो रहता है। मोस्ट ऑफ ऑल पाइप की थिकनेस कम रहती है, तो ऐसे समय पे थ्रेड बनाने से पाइप की जो स्ट्रेंथ है ये कम हो सकती है। इसके लिए पाइप के ऊपर थ्रेड बनाते समय सही तरीके से बनाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से पाइप की स्ट्रेंथ को किसी भी तरीके से हानि या क्षति ना पहुंचे। जिसके लिए थ्रेड बनाने के लिए स्पेशल टाइप्स के जो टूल्स है वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जो टूल्स यहाँ पे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेडिंग टूल्स यूज्ड फॉर द पाइपिंग वर्क या यूज्ड इन पाइपिंग वर्क्स। अलग अलग टाइप्स के ये थ्रेडिंग टूल्स है। कुछ इलेक्ट्रिकली ऑपरेट किए जाते हैं, कुछ मैन्युअली ऑपरेट किए जाते हैं, तो उनके बारे में हम लोगों को यहाँ पे सीखना है। तो ये जो पाइप के ऊपर थ्रेड बनाने वाले जो टूल्स है, तो उन टूल्स के अंदर दो टाइप्स होते हैं। एक इंटरनल थ्रेड बनाने वाले टूल्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल थ्रेड बनाने वाले टूल, जिनके बारे में हम लोगों ने इससे पहले फर्स्ट ईयर में सीखा था। इंटरनल जो थ्रेड बनाने वाला टूल है उसको हम लोग टैप कहते हैं, और पाइपिंग में जो इंटरनल थ्रेड बनाने वाले जो टूल है उसको पाइप टैप के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि वो पाइप के लिए स्पेशली बनाए हुए हैं, डिज़ाइन किए हुए हैं। वैसे ही सबसे ज़्यादा पाइप के ऊपर थ्रेड बनाने की प्रोसेस जो है ये प्लम्बिंग वर्क में सबसे ज़्यादा होती है। मतलब क्या है कि पाइपिंग में एक्सटर्नल थ्रेड बनाने की प्रोसेस सबसे ज़्यादा की जाती है। इसीलिए पाइपिंग में या प्लम्बिंग वर्क में पाइप डाइज जो होती है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है। डाइज का मतलब क्या है, या डाई कहाँ पे इस्तेमाल में लाती है, तो डाइज को पाइप के एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर थ्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये हम लोगों ने सीखा, समझा है। तो ये अलग अलग टाइप की डाइज जो है और उनको चलाने वाले जो डाई स्टॉक्स है, ये प्लम्बिंग वर्क में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के डाई स्टॉक्स, थ्रेडिंग मशीन्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो मेन इसके अंदर दो तरीके के डाई स्टॉक जो है ये इस्तेमाल में लाए जाते हैं। एक को कहा जाता है सिंपल पाइप डाई स्टॉक, और दूसरा जो है उसको कहा जाता है रैचेट डाई स्टॉक। सिंपल डाई स्टॉक यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, और दूसरा जो है ये रैचेट डाई स्टॉक है, जो यहाँ पे ड्राइंग में हम लोग देख रहे हैं। फिर रैचेट डाई स्टॉक का एक टाइप यहाँ पे दिखाया है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट किया जाता है, या इलेक्ट्रिक सप्लाई के थ्रू जिसको चलाया जाता है ऑटोमेशन पे। ये रैचेट डाई स्टॉक मैन्युअली तरीके से चलाया जाता है, ये ऑटोमेशन में चलता है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो ये थ्रेडिंग मशीन दिखाई है, जो पाइप के ऊपर थ्रेड बनाने का काम करती है। इन डाई स्टॉक्स एंड डाइस के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो पहले देखते हैं सिंपल डाई स्टॉक के बारे में। तो सिंपल डाई स्टॉक की अगर बात करेंगे तो सिंपल पाइप डाई स्टॉक जो है वो रैचेट डाई स्टॉक के साथ में अगर कंपेयर करेंगे तो सस्ता होता है। मतलब कॉस्ट के मामले में ये हमेशा सस्ता होता है। इसीलिए इसका जो इस्तेमाल है या यूज़ है, ये पाइप के ऊपर थ्रेड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि जहाँ पे जनरल पाइपिंग वर्क्स है उसके अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसको चलाते समय हम लोगों को ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर ऑपरेशन थोड़ा सा गलत हो जाए, कोई एक स्टेप गलत हो जाए, तो उसको दोबारा परफॉर्म करके जो भी गलतियाँ वहाँ पे हुई है स्टेप्स को दोहराते समय, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि इसके थ्रू जब थ्रेड्स बनाए जाते हैं तो उस समय पे अगर कहीं पे कुछ 19-20 हो जाए तो उसको रिपेयर करने के चांसेस होते हैं।
रिपेयरिंग वर्क जो है या थ्रेड फॉर्मिंग का वर्क जो है ये इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, दोबारा रिपीट करके रिपेयर कर सकते हैं। ये इसका एक बेनिफिट है। बाकी जो मशीन्स या रैचेट डाई स्टॉक है जिनके जरिए जब थ्रेड बनाए जाते तो उसके अंदर रिपेयर करने के कोई चांसेस नहीं होते, ये वो एक ही बार में क्या कर सकते हैं, थ्रेड बना के छोड़ते हैं। सो जनरली या सिंपल पाइप डाई स्टॉक जो है, ये सिंपल पाइप डाई स्टॉक में पाइप जो है, ये पाइप की डाइज अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होती है, जैसे कि 1/2 इंच हो गया, 3/4 इंच हो गया, 1 इंच हो गया, फिर 1 and 1/4 इंच हो गया, 1 and 1 and मतलब 1.5 इंच हो गया, मतलब 1 into 1/2 इंचेस, फिर 2 इंच हो गया। ऐसे साइजेस में अवेलेबल होती है। ये पाइप डाई स्टॉक एक ही साइज में अवेलेबल होता है। इसमें एक गाइड ब्लॉक फ्लिट रहता है। गाइड ब्लॉक मतलब क्या है, गाइड करने वाला ब्लॉक, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ये क्या हो गया, इसके अंदर जो बिठाने वाला है वो एक गाइड ब्लॉक होता है, जो क्या करता है, अंदर बैठी हुई जो डाइज होती है उनको गाइड करने का या सपोर्ट देने का काम करता है। कुछ लोग उसको कैप के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा होता है बुश। ये बुश जो है, इसके अंदर एक होल बना हुआ रहता है, जैसे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। ये होल जो होता है, ये होल पाइप के साइज का होता है। मतलब क्या है कि अगर आप 1 इंच का पाइप के ऊपर थ्रेड बना रहे हो तो अंदर बैठने वाली जो डाइज है ये 1 इंच की होनी चाहिए। और दूसरी जो बुश है, ये बुश आपको यहाँ से रिप्लेस करना पड़ता है, उसकी जगह पे आपको 1 इंच का बुश लगाना पड़ेगा, तभी आप 1 इंच के पाइप को इस सिंपल डाई स्टॉक के जरिए थ्रेडिंग कर सकते हो। ये हो गया डाई स्टॉक के बारे में, सिंपल डाई स्टॉक के बारे में। सो ये जो डाई स्टॉक होता है उसके ऊपर एडजस्टमेंट के लिए एडजस्टिंग स्क्रू दिए हुए रहते हैं दोनों साइड में, जिसकी वजह से हम लोग थ्रेड की डेप्थ जो है ये रिक्वायर्ड डेप्थ पा सकते हैं। कैसे, तो अंदर की डाइज को एडजस्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बनने वाले थ्रेड की डेप्थ को सेट कर सकते हैं या थ्रेड की डेप्थ को बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या है, थ्रेड्स को और अच्छी तरीके से शार्पन कर सकते हैं। तो ये जो एडजस्टिंग स्क्रू होते हैं डाइज के एडजस्ट करने वाले, वो एडजस्टिंग स्क्रू एक दूसरे के बराबर सामने सामने अपोजिट साइड्स में लगे हुए रहते हैं। और इनको एडजस्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का स्पैनर दिया हुआ रहता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इन स्क्रू को एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्पैनर के जरिए इनको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। मोस्टली ये जो स्क्रू रहते हैं ये स्क्वायर हेडेड रहते हैं। मतलब क्या है, इनका शेप जो रहता है हेड का स्क्वायर रहता है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, लगी हुई डाइज है। इन डाइज के ऊपर ये कितने साइज के पाइप के ऊपर थ्रेड बनाने वाली है वो थ्रेड का साइज लिखा, सॉरी वो पाइप का साइज लिखा रहता है। जैसे कि 1 इंच है तो 1 इंच लिखा रहेगा। कंपनी अपना नाम लिखेगी कौन सा थ्रेड बनाने वाली है, बीएसपी, तो बीएसपी वहां पे लिखा रहेगा, कंपनी का नाम लिखा रहेगा। और उसके साइड में कॉर्नर में एक नंबर लिखा रहता है 14, 11। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लास बताता है। क्लास मतलब क्या है, कौन से टाइप का वो थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, या वो थ्रेड जो है, ये थ्रेड पर इंच में नंबर ऑफ थ्रेड कितने हैं वो काउंटिंग वहां पे होता है। अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि 1/2 इंच के पाइप के ऊपर हम लोग थ्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस डाइज के ऊपर उस डाई के ऊपर कौन सा नंबर लिखा रहेगा। सो अगर 1/2 इंच की डाई अगर हम लोग लेंगे तो उसके ऊपर आपको 14 नंबर मिलेगा। 3/4 इंच की डाई लेंगे तो आपको उसके ऊपर भी 14 नंबर मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि उन डाइस के थ्रू जब आप थ्रेड बनाओगे तो 1 इंच इतने डिस्टेंस में आपको 14 थ्रेड मिलेंगे, चाहे वो 1/2 इंच की डाई हो या 3/4 इंच की डाई हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1 इंच, 1 and 1/4 इंच, 1.5 इंच या फिर 2 इंच, इन साइजेस की डाइज को अगर हम लोग लेंगे तो वहां पे आपको 1 इंच में नंबर ऑफ थ्रेड 11 मिलेंगे। इसके बाद अगर बात करेंगे 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच, इनके ऊपर आपको 1 इंच में नंबर ऑफ थ्रेड कितने मिलेंगे, तो 8 मिलेंगे। ये ध्यान में रखना है। सो ये सभी नोटिफिकेशन इन सिंपल डाई स्टॉक के अंदर इस्तेमाल में आने वाली जो डाइज होती है उन डाइज के ऊपर क्या किया रहता है, मार्क किया हुआ रहता है।
ये जो है इन डाइज को हम लोग स्प्लिटेड डाइज कहते हैं। स्प्लिटेड डाइज मतलब इनको दो पार्ट्स में बनाया गया है। तो जब इनको बनाया जाता है तब इनका, या फिर जब इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है इन डाइज का, तो ये एक सॉलिड पीस में होता है। मतलब क्या है, इन दोनों को सॉलिड पीस में पहले मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एंड में उनको कटिंग करके अलग किया जाता है। सो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चर क्या करता है, वहाँ पे उन डाइज का एक सीरियल नंबर प्रिंट करता है। सो सिमिलर सीरीज वाली डाई जो है वो इस्तेमाल में जब आएंगी तभी उनसे हम लोग सही तरीके का थ्रेड जो है पाइप के ऊपर बना सकते हैं, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग वैसे रहता है। अगर हम लोगों ने दो अलग अलग नंबर वाली डाइज को एक दूसरे के सामने रख के थ्रेडिंग करने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा, थ्रेड जो है ये क्रॉस थ्रेड बनेंगे, या गलत बनेंगे या बनेंगे ही नहीं। खाली पाइप घिसता रहेगा और उसकी थिकनेस ऑटोमेटिकली और कम हो जाएगी, लेकिन थ्रेड बनेंगे नहीं। ये वजह है, इसीलिए कहा जाता है कि पाइपिंग वर्क में जब भी आप इन डाइज को सिलेक्ट करो तो उनका सही पेयर सिलेक्ट करना जरूरी है। और पेयर फाइंड आउट करने के लिए उनके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर दिया जाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग नंबर देखना जरूरी है। ये किसके लिए, तो सिंपल डाई स्टॉक के बारे में है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हैंडल्स बिठाए गए हैं। ये जो है ये पाइप डाई स्टॉक जो है, सिंपल पाइप डाई स्टॉक की ये बॉडी है, ये कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है और उसके ऊपर मशीनिंग प्रोसेस की हुई रहती है और कोई ऑपरेशन इसके ऊपर होता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दो हैंडल्स है जो कि माइल स्टील्स के बने हुए हैं। कभी कभी ये गैल्वेनाइज आयरन के पाइप से भी बने हुए रहते हैं क्योंकि लाइट वेट होते हैं, और उनको एंड में थ्रेडिंग किया हुआ रहता है और दूसरे साइड में नर्लिंग किया हुआ रहता है हाथों की ग्रिप बिठाने के लिए। सो इन हैंडल को फिट करने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डाई स्टॉक को चला सकते हैं। सो थ्रेड कटिंग करने वाली जो सिंपल डाई स्टॉक की जो डाइज होती है वो साइजेस में सिमिलर आती है। मतलब क्या है, जिस जगह पे वो बैठती है उस जगह पे बैठने के लिए उनको इक्वल साइज में बनाया हुआ रहता है। डिफरेंस कहाँ पे होता है, तो उनका इंटरनल सेक्शन जो थ्रेडिंग करने वाला है, तो अगर वो 1 इंच के ऊपर 1 इंच साइज के ऊपर थ्रेड बनाने वाली है, या 1 इंच साइज के या डायमीटर के पाइप के ऊपर थ्रेड बनाने वाली है, तो उसका इंटरनल सेक्शन आपको बड़ा मिलेगा। वही वो अगर 1/2 इंच साइज के पाइप के ऊपर थ्रेडिंग करने वाले तो इसका इंटरनल सेक्शन आपको कम मिलेगा, छोटा मिलेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये क्या किसके ऊपर डिफर करता है ये साइजेस, तो कौन से पाइप के ऊपर या कौन से डायमीटर के पाइप के ऊपर आप थ्रेड बनाने वाले हो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ये जो डाई स्टॉक है, ये डाई स्टॉक अलग अलग साइजेस के डाइज को फिट करते समय या फिट करने के लिए अलग अलग डाई स्टॉक की जरूरत नहीं होती है। एक ही डाई स्टॉक के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन डाई सेट को सेट कर सकते हैं। इनका चलाने का तरीका भी सिमिलर है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि इन डाई स्टॉक के जरिए या सिंपल डाई स्टॉक के जरिए जब थ्रेडिंग वर्क किया जाता है या पाइप के ऊपर थ्रेड बनाते हैं तो पहली बार में ही थ्रेड कभी फॉर्म में नहीं आते। उसके लिए मिनिमम 7 to 10 टाइम्स हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इस डाई स्टॉक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ता है। तो डाई स्टॉक और टैप्स, इनका रोटेशन मेथड जो है ये हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं, किस तरीके से इनके थ्रू ऑपरेशन किया जाता है और पाइप या सिलेंड्रिकल सरफेसेस के अंदर और बाहर थ्रेड बनाए जाते हैं। ये हम लोगों को पहले से ही पता है वो मेथड, टैपिंग और डाइंग की मेथड्स। तो ये मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, खाली ये डाई स्टॉक क्या है और किस तरीके से वर्क करती है। तो ये ऑपरेशन इन एडजस्टिंग स्क्रूज के जरिए डाइज को एडजस्ट करके क्या किए जाते हैं, पाइप के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। सो इसी वजह से क्या होता है कि इन डाई स्टॉक के थ्रू जब भी कभी हम लोग किसी पाइप के एंड के ऊपर थ्रेडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए या चूक हो जाए तो हम लोग उसको रिपेयर करने की क्षमता रखते हैं बिकॉज ऑफ दिस डाई स्टॉक। इसीलिए क्या किया जाता है, जहाँ पे प्लम्बिंग वर्क जैसे कामों का कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है वहाँ पे इन डाई स्टॉक को ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं लाते। तो किसको इस्तेमाल में लाते हैं, इस तरीके के डाई स्टॉक्स को इस्तेमाल में ला के उनके ज़रिए क्या किया जाता है, थ्रेडिंग वर्क किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो रैचेट डाई स्टॉक हम लोग देख रहे हैं, इन रैचेट डाई स्टॉक को चलाने के लिए आपको स्किल्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है।
अगर वो स्किल आपके पास में नहीं है तो आप इन डाई स्टॉक के ज़रिए गलत तरीके से ऑपरेशन करोगे और उसका खामियां ना यही होगा कि जो पाइप के ऊपर आप थ्रेड बना रहे हो, एक तो पाइप वो टूट जाएगा या थ्रेड जो है ये गलत डायरेक्शन में बन जाएंगे, जिसकी वजह से पाइप जो है एक सीधी लाइन में फिट नहीं होगा, वो आड़ा तिरछा फिट होगा। इसीलिए जहाँ पे अनस्किल्ड पर्सन के ज़रिए या अनस्किल्ड वर्कर के ज़रिए आपको पाइप के ऊपर थ्रेड बनाने हैं, तो वहाँ पे ये सिंपल डाई स्टॉक जो है, ये सिंपल डाई स्टॉक इस्तेमाल में लाया जाता है। सो ये ध्यान में रखना है कि जो गाइड बुश होते हैं पाइप्स के ऊपर फिट करने के लिए या पाइप्स को अंदर बाहर करने के लिए जो गाइड बुश लगे हुए रहते हैं इन डाई स्टॉक के अंदर, उन गाइड बुश को भी लॉकिंग स्क्रू के ज़रिए ही नीचे वाले कैप के साथ में लॉक किया हुआ रहता है। जो कैप होता है उस कैप के साथ में इनको लॉक किया हुआ रहता है स्क्रूइंग के ज़रिए। सो इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो अनस्किल्ड वर्कर है, ये अनस्किल्ड वर्कर इन गाइड बुश के ज़रिए पाइप जो है उन पाइप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी बंदे को 1/2 इंच साइज के ऊपर पाइप डाई से थ्रेडिंग करना है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि 1/2 इंच साइज का पाइप कैसा होगा, तो उसके लिए क्या किए जाते हैं, ये बुश जो है उन बुश के जरिए वो क्या कर सकता है, उस पाइप को लेके आ सकता है। मतलब जिस बंदे को उसको पाइप लाने के लिए भेजना है वो क्या करेगा, उस बुश को उसके हाथ में देगा और ये बुश लेके जाएगा, पाइप के अंदर डाल के चेक करेगा कि कौन से पाइप के ऊपर ये बराबर बैठता है। जहाँ पे क्लियरली बैठेगा विदाउट एनी गैप, तो वो पाइप जो होगा वो पर्टिकुलर 1/2 इंच साइज का पाइप होगा। तो ये हेल्प भी करता है अनस्किल्ड लोगों को सही तरीके का पाइप सिलेक्ट करने के लिए, इसीलिए इसको गाइड बुश भी कहते हैं। या फिर पाइप के ऊपर जब आप थ्रेडिंग करते हो तो उस समय पे पाइप को थ्रेडिंग करते समय एक सीधी रेखा में चलाने का काम जो होता है या सपोर्ट दे के डाई स्टॉक को सेट करने का काम जो होता है वो इस गाइड बुश के जरिए किया जाता है, इसीलिए भी इसको क्या कहा जाता है, गाइड बुश कहा जाता है। सो ये सभी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि सिंपल डाई स्टॉक क्या है, उसके पार्ट्स कौन से हैं, जैसे कि बॉडी जो कास्ट आयरन से बने हुए रहते, कास्टिंग से मशीनिंग प्रोसेस से उसको फिनिशिंग किया हुआ रहता है। डाइज जो कि सभी डाइज है जो एक ही साइज में आती है, लेकिन उसके इंटरनल सेक्शन में जिस पाइप के ऊपर थ्रेडिंग करना है उसके डायमीटर के हिसाब से सेक्शन बना हुआ रहता है। हर एक डाई के ऊपर उसका नाम नंबर लिखा हुआ रहता है, मैन्युफैक्चरिंग और सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है। फिर 1 इंच में नंबर ऑफ थ्रेड कितने बनाने वाले हैं उसके कॉर्नर में वैल्यू लिखी रहती है। उसके बाद एडजस्टिंग स्क्रूज देखे, इंटरनल बॉडी में जाके बैठ जाती है, उसको सेट करने के लिए या उसके ऊपर सही दबाव बना के रखने के लिए क्या रखा है, तो कैप रखा हुआ रहता है। जो कैप घुमा के हम लोग क्या करते हैं, इस डाइस को पैरेलली सेट करते हैं नीचे वाली बॉडी के साथ में, जिसकी वजह से थ्रेडिंग आसान हो जाता है। डाइस को थ्रेडिंग करते समय हर बार एडजस्ट करने के लिए एडजस्टिंग स्क्रू होते हैं दो, जो कि एक दूसरे के अपोजिट साइड में बैठे हुए रहते हैं। उसके बाद हर एक पाइप डाई स्टॉक को उसके 2 हैंडल्स होते हैं, हैंडल्स के ज़रिए उनको चलाया जाता है। सिंपल डाई स्टॉक की अगर बात करेंगे तो, और उन हैंडल्स के एंड में नर्लिंग किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन करते समय अपनी जो ग्रिप है वो हाथों की ग्रिप इस सिंपल डाई स्टॉक के ऊपर बना सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, गाइड बुश है। गाइड बुश क्या करता है, जो अनस्किल्ड वर्कर्स है उनको सही तरीके का पाइप जो है वो सिलेक्ट करते समय भी हेल्प करता है। पाइप के ऊपर थ्रेडिंग करते समय पाइप को एक सीधी रेखा में चलाने का या सपोर्ट देके रखने का काम भी ये बुश करता है, इसीलिए इसको गाइड बुश करते हैं। मतलब हर वर्क में वो आपको गाइड करता है, इसीलिए गाइड बुश कहा जाता है। जो कि कैप के साथ में, मतलब क्या है, इस डाई स्टॉक का नीचे वाला फीमेल पार्ट जो होता है उस फीमेल पार्ट के साथ में क्या होता है, सॉरी मेल पार्ट के साथ में क्या करता है, ये स्क्रू या नट के ज़रिए लॉक किया हुआ रहता है। सो अलग अलग डायमीटर के पाइप के लिए अलग अलग साइज़ का जो बुश होता है वो बुश इस्तेमाल में लाया जाता है। तो बुश का साइज़ जो होता है फिटिंग होने वाली जगह पे वो सिमिलर रहता है, लेकिन चेंज क्या होता है, ये जो डायमीटर वाला होल होता है वो ही चेंज होता है। जैसे कि हाफ साइज़ के लिए जहाँ पे 1/2 इंच का होल बना हुआ रहेगा वो बुश आपको इस्तेमाल करना है। 3/4 इंच के लिए 3/4 इंच का होल जहाँ पे रहेगा वो बुश आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो ये क्या करता है, सबसे कम क्लियरेंस में पाइप को अंदर बाहर होने के लिए देता है। इसीलिए क्या होता है, वो पाइप को इजीली
थ्रेडिंग करते समय गाइड करता है, और हम लोगों को एक्सिस से पैरेलल थ्रेड जो है पाइप के ऊपर मिलते हैं बिकॉज ऑफ दिस गाइड बुश। तो सिंपल पाइप डाई स्टॉक क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है, उसके बारे में जानकारी ली। पाइप डाई का मटेरियल क्या है, डाई स्टॉक का मटेरियल क्या है वो देख लिया। और ये ध्यान में रखना है, ये जो डाइज होती है पाइप, सिंपल पाइप हो या कोई भी, तो वो मोस्टली हाई कार्बन स्टील से बनी हुई रहती है या फिर हाई स्पीड स्टील से बनाई जाती है। मोस्टली हाई कार्बन स्टील से बनती है, उनको हार्डनिंग और टेम्परिंग किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो सालों साल थ्रेडिंग का काम अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है। सो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल डाई स्टॉक के बारे में देखा, लेकिन इतना ध्यान में रखना है, जब इस सिंपल डाई स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी पाइप के ऊपर थ्रेड बनाते समय, तो वहाँ पे ताकत जो होता है या टॉर्क जो होता है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है कंपेरेटिवली, और चलाने वाला या थ्रेडिंग करने वाले बंदे को आगे पीछे होके उसको चलाना पड़ता है। ये इसकी कुछ खामी है। सो इस खामी को दूर करते एक ही जगह पे खड़े होके सिंपली हम लोग थ्रेड बना सके, उसके हिसाब से इसी का एक एडवांस वर्जन बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पे आपको पाइप डाई को चलाते समय 360 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाना है, तब वो थ्रेड बनाएगा, और 180 डिग्री वापस उस डाई स्टॉक को घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, तब वो जो थ्रेडिंग करने वाला टूल है या डाई है उसके टीथ के अंदर फंसे हुए रॉ मटेरियल को बाहर फेंकने का काम करेगा, थ्रेड को फिनिश करेगा, और जो गाइडवेज बने हैं थ्रेड के उनको भी क्लियर करने का काम करेगा। सो ये बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से हम लोगों को डाई को बार बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरा थ्रेडिंग कंप्लीट होने तक रिपीट करना पड़ता है। सो उसमें बहुत सारा समय जाता है, वक्त लगता है। सो ये सभी जो खामियां है जो सिंपल डाई स्टॉक की वजह से लगती है और बहुत सारा समय जाता है, वो पूरी तरीके से निकालने के लिए रैचेट डाई स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। ये ऑटोमेटेड है और ये मैनुअल टाइप्स के रैचेट डाई स्टॉक है। सो यहाँ पे एक लीवर दिया हुआ रहता है जो हम लोग देख रहे हैं। इन लीवर को घुमा के हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये डाइज है, ये क्या है, डाइज है। इन डाइज को इस तरीके से बनाया है कि इनको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे तरीके से आपको पाइप के ऊपर थ्रेड बना के देंगे। सो पाइप के ऊपर कितने साइज में थ्रेड बनाए जाते हैं या कितने डिस्टेंस में थ्रेड बनाए जाते हैं, ये कभी किसी बुक के अंदर दिया नहीं है। तो ये समझ लेना है कि एज पर स्टैंडर्ड थ्रेडिंग चार्ट पाइप जो होते हैं उन पाइप्स के ऊपर ½ इंच इतने डिस्टेंस में ही थ्रेड बनाए जाते हैं। अगर आप देखोगे तो किसी भी साइज के पाइप के ऊपर ½ इंच थ्रेड बनाना ज़रूरी होता है, ना ½ इंच से कम ना ½ इंच से ज़्यादा। दोनों भी कंडीशन में आपका पाइपिंग जो है ये वीक हो जाएगा अगर आप ½ इंच से कम साइज में थ्रेड बना रहे हो या ½ इंच से ज़्यादा साइज में थ्रेड बना चुके हो। सो इसके लिए ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो सॉकेट और कपलिंग ये दो एक्सेसरीज को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी एक्सेसरीज है, अलाइड एक्सेसरीज है, उनके ऊपर आपको ½ इंच इतने डिस्टेंस में ही थ्रेड बने हुए मिलेंगे। ये इसकी वजह से कि पाइप को अगर ज़्यादा थ्रेडिंग या कम थ्रेडिंग में रखा जाए तो दोनों ही कंडीशन में पाइप वीक हो सकता है। सो यहाँ पे ये चीज़ पता होने के लिए अगर हम लोग चाहे सिंपल डाई स्टॉक ले या उसके अंदर के डाइज ले या फिर आप रैचेट डाई स्टॉक और डाइज का सेट जो है उनको इस्तेमाल करें, तो ये ध्यान में रखना है जब पाइप एक साइड से चल के आता है, जैसे यहाँ पे अगर सिंपल डाई स्टॉक को मैं एरो की तरफ से दिखा रहा हूँ तो यहाँ से पाइप इंसर्ट होता है और यहाँ से थ्रेडिंग होता हुआ बाहर आता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, जब पाइप का एंड इस डाइज की इन प्लेन सरफेस तक आ जाए, इन प्लेन सरफेस तक आ जाए, तो उस समय पे आपको थ्रेडिंग जो है ये रुकाना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पाइप के ½ इंच इतने सेक्शन में थ्रेड जो है ये थ्रेड बन चुके हैं या बन गए हैं। ये हम लोगों को यहाँ पे पता चलता है। क्यों, ये किसकी वजह से पता चलता है, क्योंकि ये जो डाइज है ये डाइज किसके लिए बनाई है, तो पाइप्स के ऊपर थ्रेड बनाने के लिए। सो पाइप का ½ इंच इतना जो सेक्शन होता है, इतनी ही थिकनेस या मोटाई इन डाइज की मेंटेन की हुई जाती है या मेंटेन की हुई रहती है, जिसकी वजह से चलाने वाले बंदे को ये पता चलता है कि पाइप का एंड जब उसके लेवल में आ गया, मतलब इन डाई सेट के अपोजिट साइड के लेवल में आ गया, तो इसका मतलब है अभी हम लोगों को थ्रेडिंग करना स्टॉप करना है।
तो ये इसका एक बेनिफिट भी है कि डाइंग करते समय आपको बार बार डाई को निकाल के डिस्टेंस चेक करने की या मेजर करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। आप डाइज के जरिए भी पता लगा सकते हो कि आपने ½ इंच इतने सेक्शन में थ्रेड बनाया है, या आपकी जो डाई स्टॉक और डाइज है ये ½ इंच इतने अंदर पाइप के ऊपर थ्रेड बनाती हुई गई है। ये इन डाई और डाई स्टॉक का बेनिफिट है, चाहे वो रैचेट डाई स्टॉक होने दो या फिर सिंपल पाइप डाई स्टॉक होने दो। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, जहाँ पे थ्रेड करने वाली जो डाइज यहाँ पे सेट की गई है, तो जब इन डाइज के बराबर पाइप का एंड आ जाएगा तो यहाँ पे हमको क्या पता चलेगा कि ½ इंच इतने सेक्शन में हम लोगों ने इसके जरिए, मतलब रैचेट डाई स्टॉक के जरिए क्या की है, थ्रेड बनाया है। सो ये ध्यान में रखना है कि ये जो पाइप डाई स्टॉक होती है, ये जो पाइप रैचेट डाई स्टॉक और डाइज है, इनको इस तरीके से सेट किया है कि ये सिंपल डाई स्टॉक की जैसे हम लोगों को जो बार बार एडजस्टमेंट करनी पड़ती है वो इसके अंदर करनी नहीं पड़ती। ये पहली बार में जाके पाइप के ऊपर सेट करेगा, उसके आगे वाले जो थ्रेड्स है वो गाइड वे फॉर्म करेंगे और पीछे आने वाले थ्रेड्स को क्या करेंगे, पाइप को पूरे डेप्थ में काटने का काम करेंगे। फिर उसके पीछे वाले जो एंड के जो थ्रेड्स रहेंगे, जैसे ये एंड के थ्रेड्स है और इसके अंदर के थ्रेड्स, ये टेपर सेक्शन में बने हुए रहते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, जब एंड यहां पे आ जाता है ये पूरे तरीके से क्या करता है, पाइप के जो बने हुए थ्रेड्स है उनको फिनिशिंग देने का काम करता है। सो यहां पे एडजस्टमेंट के तौर पे क्या किया हुआ रहता है, इन डाइज को बनाया हुआ रहता है, खाली आपको उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन में चलाना है। सो एक बार आपने इस डाई स्टॉक को पाइप के ऊपर सेट किया, थ्रेडिंग करना चालू किया, तो आपको खाली डायरेक्शन ही उनको देना है। तो इसीलिए इन लीवर्स को क्या कहा जाता है, डायरेक्शनल लीवर। सो जब आप इन लीवर्स को खींचोगे और घुमाओगे तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हो, इन डाइज स्टॉक को घुमा सकते हो और उनके साथ में ये डाइज जो है या डाई सेट जो है ये भी ऑटोमेटिकली घूमना चालू हो जाएंगी। चाहे वो आप चाहे तो क्लॉकवाइज में घुमा सकते हो, चाहे वो तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमा सकते हो। सो ये किसके वजह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शंस पा लेती है, तो इसकी वजह है कि इसके अंदर रैचेट गियर असेंबली होती है इन डाई स्टॉक के अंदर। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऑक्टेगोनल शेप है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 है। यहाँ पे भी वैसे आपको ऑक्टेगोनल शेप मिलेंगे और ये दो सेपरेटेड है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक रिंग जैसी दिख रही है, वायर जैसी दिख रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इस रिंग की वजह से ये दो सेक्शन अलग होते हैं। यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला रैचेट गियर असेंबली होती है और वैसे ही पीछे के साइड में एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए रैचेट गियर असेंबली लगाई हुई रहती है। मतलब क्या है, डुअल डायरेक्शनल रैचेट गियर असेंबली इन रैचेट जो डाई स्टॉक है, रैचेट डाई स्टॉक के अंदर बनी हुई रहती है, जिसकी वजह से हम लोगों को दो अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, इन डाइज को घुमा सकते हैं। मैनुअल में क्या होता है, हाथों से घुमाना पड़ता है लीवर को खींच के, और यहाँ पे ऑटोमेशन में मतलब खाली आपको क्या करना है, ऑटोमेटिकली आप इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। सो ये जो रैचेट गियर असेंबली है, ये रैचेट गियर असेंबली कहाँ पे मिलती है, हमारे साइकिल के व्हील के अंदर। जो हमारा चेन ड्राइव रहता है साइकिल के अंदर का, चेन जिसके साथ में जुड़ी है, तो आप जब चलाते हो आगे की तरफ पैडल को ढकेलते हो तो क्या होता है, वो जो स्प्रॉकेट है वो आपके चेन को खींचता है और गोल 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 घुमाता हुआ आगे लेके जाता है। लेकिन जब आप पैडल को पीछे की तरफ घुमाते हो तो वो फ्री हो जाता है। सो ये क्या किस लिए फ्री हो जाता है, क्योंकि वो सिंगल डायरेक्शनल रैचेट गियर असेंबली है। और यहाँ पे क्या किया गया है, ड्यूअल डायरेक्शनल है। मतलब क्या है, जब आप इसको पीछे लेना चाहो गियर को एडजस्ट करके, तो वो दूसरा पहला वाला फ्री हो जाएगा और दूसरा वाला एंगेज हो जाएगा। मतलब एक एंगेज होगा, दूसरा डिसएंगेज होगा। तो यहाँ पे वही चीज है, डुअल डायरेक्शनल जो रैचेट गियर असेंबली होती है, इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, तो अंदर बिठाए गए जो डाइज है हम लोग जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में घुमा सकते, चाहे वो क्लॉकवाइज में हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने दो। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो बंदा इन रैचेट डाई स्टॉक को चलाता है उसको किसी एक ही जगह पे खड़ा होना पड़ता है। स्टार्टिंग में थ्रेडिंग करते समय आपको पाइप के एंड के समान सामने खड़ा होना पड़ता है। डाई के ऊपर प्रेशर डाल के इस डाई स्टॉक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाना होता है कि इस डाई का ग्रिप जो है फ्रिक्शनेट होके पाइप के ऊपर बैठ सके। और फिर ग्रिप बैठने के बाद आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज साइड में चले जाना है और वहां पे खड़ा होकर आपको क्या करना है, इन डाइज को चलाना है। सो एक बार ये क्लॉकवाइज घुमाना है, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी कभी आपको कम समय में बहुत सारे पाइप्स एंड के ऊपर
थ्रेडिंग करना होता है उस समय पे इनके ज़रिए हम लोग पाइप के ऊपर थ्रेड बना सकते हो। उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग इस डाई स्टॉक की बात करेंगे तो इसके ज़रिए बहुत सारे पाइप्स के ऊपर थ्रेड बनाने के लिए बहुत सारा वक्त जाएगा। तो टाइम के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना है क्योंकि इनको चलाते समय स्किल रिक्वायर्ड होता है। अगर आप सही तरीके से इनको नहीं चलाओगे तो ये क्या होगा, पाइप एक्सिस से क्रॉस में थ्रेड बनाएगा, एंड में जाके पाइप टूटने के चांसेस भी है। तो इनको चलाने के लिए आपको नॉलेज रिक्वायर्ड होता है रैचेट डाई स्टॉक को। सो इन रैचेट डाई स्टॉक का जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ पे किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो पाइप के ऊपर आउटसाइड थ्रेड काटने के लिए या एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए ये पाइप डाई स्टॉक जो है वो पाइप डाई स्टॉक और पाइप डाई जो है इस्तेमाल में लाई जाती है। इसी को हम लोग रैचेट डाई स्टॉक भी कहते हैं। और इन डाई स्टॉक की जो डाइज होती है या डाई सेट होते हैं ये 2 या 4 में बनाए हुए रहते हैं, 2 या 4 पार्ट में। 2 या 4 पार्ट में मतलब क्या है, ये डाई प्लेट इसके अंदर बिठाई जाती है जिसके ऊपर रिक्वायर्ड साइज के थ्रेड्स बने हुए रहते हैं। ये डाई प्लेट्स है जो हम लोगों को यहाँ पे इसके अंदर दिख रही है। तो किस में ये 3 भी होती है, किस में ये 4 भी होती है, किस में ये 2 भी होती है, डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली 4 होती है क्योंकि पाइप के ऊपर वो सही तरीके से ग्रिप बिठा सके। सो कुछ लोग इसको एडजस्टेबल डाई स्टॉक भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको एडजस्टेबल डाई स्टॉक भी बोलते हैं। सो ये जो डाई स्टॉक है उसको क्या है, डायरेक्शन देने के लिए डायरेक्शनल लीवर होता है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में उसको घुमा सकते हैं या घूमने की दिशा को हम लोग चेंज कर सकते हैं। और ये किसके वजह से होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बिकॉज ऑफ द रैचेट गियर असेंबली, ड्यूअल डायरेक्शनल रैचेट गियर असेंबली। एक क्लॉकवाइज घूमने का काम करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमने का काम करेगा। जब आप इस डायरेक्शन लीवर्स को खींचोगे और उनको सेट करोगे तब अंदर की एक ही डायरेक्शन में घूमेगी, तो दूसरा गियर जो है असेंबली वो फ्री रहेगा। फिर आप लीवर को घुमा के चेंज करोगे तो दूसरा गियर एंगेज हो जाएगा, तो पहले वाला डिसएंगेज हो जाएगा। तो फिर अंदर बिठाई गई जो डाई सेट है या स्टॉक डाई है ये क्या करेगी, दूसरे डायरेक्शन में घूमने का काम करेगी। सो ये इसका बेनिफिट है। भले ये मैन्युअली चलेंगी लेकिन इसका एक फ़ायदा क्या होगा कि आपको कम समय में ये पाइप के ऊपर थ्रेड बना के देगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है पाइप डाई स्टॉक का और रैचेट डाई स्टॉक का। सो ये जो पाइप डाइज है ये 0.25 इंच से लेके 4 इंच साइज तक जो है बाजार में अवेलेबल होती है, 4 इंच तक अवेलेबल होती है मार्केट में। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल डाई स्टॉक क्या है, रैचेट डाई स्टॉक क्या है, ऑटोमेटेड रैचेट डाई स्टॉक क्या है और पाइप थ्रेडिंग मशीन कैसे होती है वो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है। तो ये ध्यान में रखना है 0.25 इंच मतलब क्या है, 1/4 इंच। 100 का अगर 1/4 हिस्सा कितना होगा तो 0.25 होगा, मतलब 25 होगा। 100 का 1/4 हिस्सा मतलब 25। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 इंच का 1/4 हिस्सा कितना होगा तो 0.25 इंच। सो 0.25 इंच या फिर हम लोग बोल सकते हैं 4 इंच, इतने साइज में क्या कर सकती है, थ्रेडिंग करने की कैपेसिटी रखते हैं। कौन सी, तो ये जो एडजस्टेबल डाई स्टॉक है ये। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो हम लोग हमारे घर के कामों में जीआई पाइप्स इस्तेमाल में लाते हैं ये ऑलरेडी दोनों एंड्स में क्या रहते हैं, थ्रेडेड रहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये 6 मीटर लेंथ में अवेलेबल होते हैं मार्केट में, या 20 फीट्स या 18 फीट में अगर कहा जाए तो 20 फीट्स या 18 फीट्स लेंथ में होते हैं, और मीटर में अगर कहा जाए तो 6 मीटर की लेंथ में ये अवेलेबल होते हैं मार्केट में। और दोनों एंड्स कैसे रहते हैं, थ्रेडेड रहते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही क्लास के अंदर रिवीजन में सीखा था। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है तो डाइस स्टॉक के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी ली। अभी हम लोगों को जो जानकारी लेनी है ये किसके बारे में लेनी है, तो डाइस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइस। तो रैचेट डाई स्टॉक के लिए जो थ्रेडिंग बीट्स होते हैं रैचेट डाई स्टॉक के अंदर, तो इस तरीके के बीट्स जो होते हैं ये फिक्स किए हुए रहते हैं वो सर्कुलर सेक्शन के अंदर, जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे। इसके अंदर ये जो डाई स्टॉक है या डाई सेट्स है इनके अंदर जो डाई प्लेट्स लगाई गई है, डाई प्लेट्स कैसी दिखती है, तो यहाँ पे वो उसका एक टाइप दिखाया गया है, हर एक के ऊपर एक नंबर दिया गया है और सेम नंबर वहाँ पे
अंदर लिखा हुआ रहता है, तो उसी जगह पे आपको इन सेट में से जो डाइज है उनको बिठाना है या प्लेट्स है उनको बिठाना है। उसका शेप कैसे होता है, सो कंपनी के ऊपर ये सभी डिपेंड करते हैं। उसके बाद फिक्स्ड डाई होती है, तो फिक्स्ड डाई कैसी होती है, कैसी दिखती है, कुछ लोग इसको नट डाई भी बोलते हैं, नट के जैसे शेप में होती है। सर्कुलर डाई भी बोलते हैं, कभी कभी ये सर्कुलर शेप में भी आती है। सो पर्पज़ के हिसाब से ये डाइज हम लोगों को अवेलेबल होती है। नेशनल पाइप थ्रेड एनपीटी कहाँ पे है, यूएसए। 14 क्या है, तो मैंने आपको पहले बोला 14 का मतलब क्या है, 3/4 मतलब कौन से साइज के पाइप के ऊपर ये थ्रेड बनाएगी, तो 3/4 साइज के पाइप के ऊपर ये डाई थ्रेड बनाएगी। नंबर 14 क्या इंडिकेट करता है, तो 1 इंच में नंबर ऑफ थ्रेड कितने बनेंगे, तो 14 थ्रेड्स बनेंगे। 1 इंच में नंबर ऑफ थ्रेड कितने मिलेंगे, 14 थ्रेड मिलेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना है, पाइपिंग में हम लोगों को कितने साइज तक ही थ्रेड बनाने हैं, तो 1/2 इंच इतने साइज में ही थ्रेड बनाने हैं। यह हमेशा ध्यान में रखना है। कंपनी ने अपना नाम यहाँ पे इंडिकेट किया है, जैसे कि यहाँ पे कंपनी ने अपना नाम इंडिकेट किया है। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये कौन सी है, तो स्प्लिट डाई है। ये सॉलिड डाई होगी कि वो 1 पीस डाई होगी। ये स्प्लिट डाई है, मतलब क्या है, या 2 पीस डाई भी कोई लोग इसको बोलते हैं, मतलब 2 पीस में बनी हुई है। ओके, तो यहाँ पे वो अपनी साइज इंडिकेट की जाएगी, कौन से टाइप का पिच बनेगा वो लिखा है, कहाँ पे इस्तेमाल में आएगा, कौन से टाइप का थ्रेड बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सी। सी का मतलब क्या होता है, कौन से टाइप का थ्रेड का क्लास है। ओ, तो ए बी सी टाइप थ्रेड है, कौन से टाइप का है, तो कहाँ पे इस्तेमाल में होगा वो मेंशन किया जाएगा। तो इस तरीके से डाइज जो है इस्तेमाल में लाई जाती है। उनके ऊपर अपने नंबर्स जो है ये नंबर्स मार्क किए रहते हैं। सो डाइज सेट इन्हीं को कहा जाता है। सो हर एक डाई पर उसकी थ्रेड का जो टाइप है वो टाइप क्या किया जाता है, मार्क किया हुआ रहता है, और उसकी रेंज जो है ये रेंज मार्क की हुई रहती है। और ये करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से थ्रेडिंग करते समय हम लोगों को पर्टिकुलर साइज की डाई को सिलेक्ट करने में आसानी हो सके। सो हर एक डाई जो है, हर एक डाई के पहचान के लिए उसके ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर मार्क किया हुआ रहता है, जैसे कि 1 2 3 4 जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, 1 2 3 4 ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इसी के अलावा डाइस के ऊपर अगर हम लोग बताएंगे कि ये समझो ये डाइस है, तो इन डाइस के ऊपर पीछे के साइड में, मतलब दूसरे साइड में उनका मैन्युफैक्चरिंग नंबर भी दिया रहता है, जैसे कि A1, तो दूसरे साइड दूसरे डाई का दूसरा पार्ट में भी लिखा हुआ A1, और वो भी एक रेंज में। मतलब क्या है, आप जब उनको एक दूसरे के सामने रखोगे तो A1 सामने आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये पेयर है, उसी पेयर को हमको सिलेक्ट करना है। अगर इस टाइप के स्प्लिट या 2 पीस डाई की मैं अगर बात करूँ तो ओके। सो इस टाइप के अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग नंबर उसके पीछे लिखा हुआ रहता है, जैसे मैंने पहले ही बोला है 1 2 3 4। सो ये डाई जो है, इन डाई को एक सेट के समान, एक सेट के समान स्टोर या फिक्स करके इस्तेमाल करना जरूरी है। इनके पेयर को ही, मतलब क्या है, अगर ये 4 का पेयर है तो जब आपको इनको इस्तेमाल करना है तो चारों को एक साथ में ही इस्तेमाल करना है, ना कि एक को रिप्लेस करके दूसरे का इस्तेमाल। तो ऐसे अगर किया जाएगा तो इनके मैन्युफैक्चरिंग जो टेक्निक्स होती है वो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स क्या हो जाएगी, अनइवनली काम करेगी, क्योंकि इनको एक साथ बनाया जाता है मशीन के ऊपर। तो ये जब एक साथ में किसी सेट के अंदर बैठ के काम करेंगे थ्रेडिंग का, तभी वो काम सही होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है। अगर हम लोग इन पेयर में से किसी एक पेयर की जगह पे दूसरे टाइप का कोई पेयर लाके खड़ा करे, चाहे वो 1/2 इंच के डाई के लिए हो या 3/4 डायमीटर के पाइप के लिए हो या 1 इंच के पाइप के लिए हो, तो वो सही तरीके से काम करेगा हम लोग नहीं बता सकते, या काम करेगा भी नहीं। वो खाली पाइप को घिसने का काम करेगा, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। जो अंदर का ऑपरेशन क्या हुआ रहता है वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इनको सेट में ही आपको इस्तेमाल करना है, तभी वो सही तरीके से काम कर पाएगी। तो पाइप के ऊपर जो थ्रेड्स होते हैं, ये थ्रेड्स मोस्टली थ्रेडिंग डाई से ही बनाए जाते हैं, और ये थ्रेडिंग डाई का इस्तेमाल करके जब थ्रेड बनाए जाते हैं तो उनको चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं,
तो जो थ्रेड रिंग गेज है, जिसके बारे में हम लोगों ने गेजेस में सीखा था, उस थ्रेड रिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है और उसके ज़रिए उन थ्रेड्स को चेक करते हैं कि वो सही तरीके से बने हैं या नहीं। सो सिंपल डाई स्टॉक कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसका यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ दिखाया है। एडजस्टेबल डाई स्टॉक भी होते हैं इसके जैसे कि हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पुराने टाइप के डाई स्टॉक है जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये एक है सॉलिड डाई स्टॉक या सिंपल डाई स्टॉक जिसको बोलते हैं। सॉलिड डाई स्टॉक इसके लिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये पूरी उसकी बॉडी जो है ये कास्टिंग से बनती है, कास्ट आयरन से, और कास्टिंग इसका मेथड है। सो उसकी वजह से क्या होता है, ये खाली मशीनिंग ही क्या हो रहता है, इसको कोई हार्डनिंग टेम्परिंग या प्रोसेस नहीं होता है। मैं पहले ही बोला, ये स्क्वायर हेडेड जो बोल्ट होते हैं उनको यहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है। गाइड बुश कैसे होते हैं, तो गाइड बुश यहाँ पे दिखाया है। तो ये यहाँ पे नर्लिंग किया हुआ है हैंडल के ऊपर, वो भी दिखाया है। यहाँ पे एक एंड में थ्रेडिंग सेक्शन किया है, वो थ्रेडिंग सेक्शन यहाँ पे जाके बैठता है। सो ये 1/2 इंच है, ये 3/4 इंच के लिए गाइड बुश है, ये 1 इंच के लिए गाइड बुश है। यहाँ पे वो दिखाया हुआ है सिंपल डाई स्टॉक कैसे दिखता है, आपको अच्छी तरीके से वो दिख जाएगा। उसके बाद डाई स्टॉक जो होता है, उन डाई स्टॉक के अंदर ये डाइस फीड की जाती है। तो ये डाइस कैसे दिखती है, वो डाइस दिखाई गई है। एक साइड में आपको ये प्लेन मिलेगी, दूसरे साइड में ये टेपर सेक्शन में थ्रेड्स बने हुए रहते हैं इन डाई सेट्स के ऊपर। कंपनी अपना नाम लिखती है यहाँ पे डाई के ऊपर, दूसरे साइड में उसकी साइज लिखती है 1 इंच, मतलब ये 1 इंच साइज के पाइप के ऊपर थ्रेडिंग करने वाली है। इसका कौन सा टाइप का थ्रेड बनाएगी, तो BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड बनाएगी। और यहाँ पे लिखा है 11। 11 का मतलब क्या है, क्लास, या कौन से नंबर ऑफ थ्रेड्स वो 1 इंच में कितने बनाएंगे पाइप के ऊपर। मतलब 1 इंच अगर इतना डिस्टेंस लिया जाए पाइप का, तो उसके ऊपर नंबर ऑफ थ्रेड कितने मिलेंगे, तो 11। सो ये 1 इंच के पाइप के लिए जब आप डाई इस्तेमाल करोगे BSP, तो उसके ऊपर आपको 1 इंच इतने लेंथ में 11 थ्रेड्स मिलेंगे। लेकिन हम लोगों को कितना थ्रेडिंग करना है पाइप के ऊपर, 1/2 इंच इतना ही थ्रेडिंग करना है, ये ध्यान में रखना है। सो हर एक जो पाइप के ऊपर या थ्रेडिंग करने वाली जो डाइज होती है, उन डाइज के ऊपर, मतलब 2 पीस डाई या स्प्लिट डाई जिसको बोला जाता है, इनके ऊपर क्या किया हुआ रहता है, इस तरीके से नंबर मार्क किए हुए रहते हैं। ये नंबर क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेट करते हैं, उसका क्लास बताते हैं, या फिर 1 इंच में नंबर ऑफ थ्रेड पाइप के ऊपर कितने बनने वाले, या उस सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर कितने थ्रेड बनने वाले 1 इंच इतने लंबाई में, तो 11 वो हम लोगों को यहाँ पे इंडिकेट करती है। जैसे कि 1/2 इंच में हम लोगों ने देखा, 3/4 में देखा, कितने बनते हैं, तो 14 बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल डाई स्टॉक के बारे में भी इंफॉर्मेशन ली है। अभी जिस चीज़ के बारे में हम लोगों को सीखना है वो है इंटरनल थ्रेडिंग करने वाला टूल, जिसको हम लोग पहले भी जान चुके हैं, जिसको कहा जाता है टैप। सो जैसे जनरल वर्क में टैप इस्तेमाल में आते हैं, वैसे ही पाइप के अंदर थ्रेड बनाने के लिए टैप इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ये पेयर में भी आते हैं और सिंगल पीस में भी आते हैं, मतलब एक ही बार में एक टैप इस्तेमाल करके आप पूरे बॉडी में थ्रेड क्लियर कर सकते हो। अलग अलग टाइप के आते हैं, हेलिकल ग्रूव वाले आते हैं, स्ट्रेट ग्रूव वाले आते हैं। सो ये हमेशा लेंथ में शॉर्ट रहते हैं, उसकी लंबाई जो रहती है थ्रेडेड सेक्शन की, ये ज़्यादा लंबी नहीं रहती है, शॉर्ट रहती है। हर एक के ऊपर कौन से टाइप के पाइप के लिए थ्रेडिंग करने वाला है वो दिया हुआ रहता है, उसका टाइप लिखा हुआ रहता है, जैसे कि BSP। और 14 मतलब नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच कितने बनेंगे, तो 14 बनेंगे, वो दिखाया। उसका स्पेसिफिकेशन दिखाया, ओवरऑल लेंथ शैंक किसको कहते हैं, थ्रेडेड साइज कौन सी है या थ्रेडेड लेंथ कौन सी है, शैंक का डायमीटर है जिसके ऊपर आपको कंपनी का नाम मिलेगा, कौन से टाइप का वो थ्रेड है वो मिलेगा, उसका साइज मिलेगा, नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच कितने बनाएगा, जैसे कि 14, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। मटेरियल कौन सा है, HSS तो HSS है, ग्राउंडेड रहेगा तो ग्राउंडेड रहेगा, या फिर अगर और कोई प्रोसेस किया हुआ रहेगा हार्डनिंग टेम्परिंग, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। सो पाइप के अंदर थ्रेड बनाने के लिए टेपर टाइप के पाइप टैप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग टेपर पाइप टैप के नाम से भी पहचानते हैं। इसमें टेपर सेक्शन में थ्रेड बने हुए रहते हैं। सो जो भी थ्रेड्स पाइप के ऊपर बनाने हैं वो इसकी वजह से इजीली हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। पाइप का क्रॉस सेक्शन हमेशा कैसा होता है, हम लोगों ने देखा है, हॉलो होता है, सिलेंड्रिकल हॉलो। तो थिकनेस कम होने की वजह से हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन उसके ऊपर नहीं कर सकते हैं थ्रेडिंग के।
सो इसीलिए मोस्टली सिंगल पीसेस टैप्स जो होते हैं, टेपर पाइप टैप्स, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और एक ही बार में थ्रेडिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके ज़रिए पाइप के ऊपर थ्रेड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइप्स में अवेलेबल होते हैं। ये पाइप के ऊपर इस्तेमाल में आने वाली स्प्लिट डाइज का एक सेट दिखा है, सर्कुलर स्प्लिट डाइज। 2 पीस डाई हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं। और टैप के सेट है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। BSP 1/8 इंच टू 3/4 इंच के टैप्स एंड डाइज का सेट यहाँ पे दिखाया है। 12 टैप्स एंड 6 डाइज। यहाँ पे हम लोगों ने ये सभी चीज़ों को क्लियरली समझ लिया है।